एवरीवन, आज हम आईएसए 2023 से रिंग थ्योरी का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में तीन रिंग्स गिवन है, जहां पर R1 है Q ऑफ x मॉड्यूलो आइडियल जनरेटेड बाय x स्क्वायर एंड R2 है Q ऑफ x मॉड्यूलो आइडियल जनरेटेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 एंड R3 है Q ऑफ x मॉड्यूलो x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। एंड हमको क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव और डिसप्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द फर्स्ट ऑप्शन ए हियर इज R1 is isomorphic to R2 as rings एंड हमको आइडेंटिफाई करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले R1 और R2 का रिंग्स कैसे दिखते हैं हम वो चीज स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारा R2 क्या है? R2 is nothing but Q of x modulo आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड टू एक्स प्लस 1, है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज द जीसीडी ऑफ द पॉलिनोमियल्स x माइनस 1 एंड x प्लस 1? द जीसीडी ऑफ these two polynomials is equal to 1, है ना। so from here we can say that this is isomorphic to q of x modulo ideal generated by x minus 1 direct sum q of x modulo आइडियल जनरेटेड बाय x प्लस 1, राइट। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एंड हम इसको ऐसे क्यों बोल पा रहे हैं? दिस इज फ्रॉम द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी एक फील्ड है, लेट अस जस्ट क्विकली रिकॉल दैट f अगर कोई भी फील्ड है एंड f of x is a collection of all polynomials over the field f, okay, and if this is modulo over, हमको ऐसा कोई multiplication of दो polynomials के साथ है p of x multiplied to q of x such that this gcd of p of x q of x अगर 1 है, अगर ये equal to 1 है, so this is isomorphic to f of x modulo ideal generated by p of x direct sum f of x modulo ideal generated by q of x। and यहाँ पर हमारा p of x and q of x, these two must be irreducible polynomials, these two must be irreducible polynomials in the field f of x, in the ring of the polynomials f of x। this is our Chinese remainder theorem। ठीक है, so इसको यूज करके हम R2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हमारा R2 कहाँ पर रिड्यूस हो गया? R2 हमारा रिड्यूस हो गया that it is isomorphic to q of x modulo ideal generated by x minus 1 direct sum ideal generated by x plus 1, है ना। अभी q of x modulo ideal generated by x minus 1, this is isomorphic to q and q of x modulo आइडियल जनरेटेड बाय x प्लस 1 जो है दिस इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिक टू q है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज आर q ऑफ x मॉड्यूलो आइडियल जनरेटेड बाय x माइनस 1? दिस इज नथिंग बट एनी एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x माइनस 1 एंड ये a कहाँ से आता है? a बिलोंग्स टू q, राइट। सो दिस बिकम्स आइसोमॉर्फिक टू द एंटायर सेट ऑफ रेशनल्स, है ना। एंड ऊपर से x माइनस 1 क्या है? इट इज एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट। q ऑफ x जो है एक पीआईडी है, तो इसका जो आइडियल है वो एक मैक्सिमल आइडियल हो गया, तो ऊपर से ये पूरा फील्ड हो गया, फील्ड ऑफ इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है, सो दैट्स व्हाई इट इज आइसोमॉर्फिक टू q। हम दोनों तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ओके, सो हियर आर R2 का जो रिंग है इट इज आइसोमॉर्फिक टू q क्रॉस q, फाइन। एंड अभी R1 क्या है हमारा? R1 है Q ऑफ x मॉड्यूलो आइडियल जनरेटेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिंग R1 है। एंड यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना दैट हम इसको आइसोमॉर्फिक टू Q ऑफ x मॉड्यूलो आइडियल जनरेटेड बाय x डायरेक्ट सम, ये हम चीज यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं। ऐसे लिखना ना ये गलत होगा। दिस इज समथिंग इट कैनॉट बी रिटन, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है? डेफिनेटली इट इज ट्रू दैट इट इज एक्स इंटू एक्स, बट इन दोनों का जीसीडी हमारा एक्स है, इट इज नॉट इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अभी R1 में हमारा प्राइम आइडियल्स क्या होंगे? इट इज द इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल जिससे जनरेट हुआ है द आइडियल, राइट। सो इस एक्स स्क्वायर का इरेड्यूसिबल फैक्टर क्या है?
What is the irreducible factor? The irreducible factor of x square क्या है? It is nothing but it is our x, right? तो अगर मैं यहाँ पर x plus ideal generated by x square, मैं ये एलिमेंट उठा रही हूँ R1 से, एंड मैं अगर इसका स्क्वायर लूँ तो what do I get? It is nothing but x square plus ideal generated by x square, है ना? एंड ये हो गया हमारा only the ideal generated by x square, right, which is the zero element. तो यहाँ से क्या मिला हमको, that x plus ideal generated by x square जो है, it is a non-zero nilpotent element. It is a non-zero nilpotent element. कहाँ पर? In R1, right? And इसका nilpotency index कितना है? With nilpotency index 2, right? With nilpotency index 2. So मान लो कि हमारा R1 and R2 isomorphic है. So if R1 and R2 are isomorphic to each other, so if R1 and R2 are isomorphic to each other, तो अभी R1 में अगर एक non-zero nilpotent element मिल रहा है, so R2 में भी एक non-zero nilpotent element मिलना ही चाहिए, right? So if they are isomorphic to each other, there exists a non-zero nilpotent element. There exists a non-zero nilpotent element in R2 also, है ना? And what is our R2? R2 हमारा Q cross Q है, but क्या Q cross Q में एक non-zero nilpotent element मिल रहा है क्या? Answer is no. So here it is a contradiction. This is a contradiction. And why is this a contradiction? So if any element AB which is non-zero, okay, या तो either A is non-zero और B is non-zero, ठीक है? इधर A is non-zero और B is non-zero. अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इन Q क्रॉस Q सच दैट हमारा AB टू द पावर K जो है इट इज इक्वल टू 0 0, क्योंकि हम निलपोटेंट एलिमेंट को देख रहे हैं. सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी हैव? A की पावर K, B की पावर K, दिस इज इक्वल टू 0 0, एंड दैट इम्प्लाइज दैट A की पावर K 0 है, B की पावर K 0 है, एंड दैट टर्न्स आउट A एंड B both to be equal to 0. ये और नहीं है, both. But here we have either A is non-zero or B is non-zero. Q cross Q में हमारे पास एक ही nilpotent element है and that is a zero element. Q cross Q does not have any non-zero nilpotent elements, and that is a contradiction. So from here we have R1 and R2. These are not isomorphic to each other. Okay, R1 and R2 जो है, they are not isomorphic to each other. So here this is something which we have disproved. So here this is disproved. Okay, अभी B में बोला गया है R2 is isomorphic to R3 as rings, and हमको आइडेंटिफाई करना है ये सही है या गलत है. हमारा R2 क्या है? R2 हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं. इट इज Q of x modulo x square minus 1, and which was isomorphic to Q cross Q, right? And हमारा R3 क्या है? R3 is Q of x modulo ideal generated by x square minus 2. So here what are the things we need to take care? So first of all, Q is a field है ना? Q is a field है तो क्या हो रहा है? हमारा Q of x जो है it is a principal ideal domain. It is a principal ideal domain, and here what do we have? X square minus 2. This is an irreducible polynomial in Q of x. It is an irreducible polynomial. कहाँ पर? In Q of x. So as it is a principal ideal domain, what do we have? The ideal generated by x square minus 2. This is a maximal ideal. ये एक maximal ideal हो गया. यहाँ पर हम क्या result use कर रहे हैं? That in a PID, in a principal ideal domain, a polynomial P of x, this is irreducible. It is irreducible if and only if उसका जो आइडियल जनरेटेड है वो एक मैक्सिमल आइडियल है. ठीक है, सो हम यहाँ पर ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर ये जो आइडियल है वो एक मैक्सिमल आइडियल हो गया. तो वहां से क्या हो गया? दैट हमारे पास जो R3 था ये Q of x
मॉड्यूलो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एक फील्ड बन गया, ठीक है, ये एक फील्ड बन गया. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट R3 and R2 are not isomorphic to each other. So from here itself I can say that R3 and R2 are not isomorphic to each other. क्यों? क्योंकि हमारा R2 जो है it is isomorphic to Q cross Q. And here this is not a field. This is not a field तो दूर की बात. Even this is not an integral domain. This is not an integral domain. क्यों? अगर मैं दो एलिमेंट्स 1 0 और 0 1 ही ले लूं, अगर यही दो एलिमेंट्स में अगर ले लूं, दिस इज इक्वल टू 0 0, है ना? तो ये दोनों जीरो डिवाइसेस हो गए, राइट? सो यहाँ पर 1 0 भी, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है. तो हमारा जो R2 है वो तो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, फील्ड तो दूर की बात है. बट R3 बोल रहा है कि मैं तो एक फील्ड हूँ. सो फ्रॉम हियर हमारा स्टेटमेंट बी, ये भी हमारा डन है. एंड हियर वी हैव अगेन डिस्प्रूव्ड इट. ओके, वी हैव डिस्प्रूव्ड इट. एंड अभी ऑप्शन सी, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए एंड बी को हम लेकर ही कर सकते हैं. R1 इज आइसोमॉर्फिक टू R3 एज रिंग्स. तो नहीं, यहाँ पर हमारा R1 इज आइसोमॉर्फिक टू R3. अगर मान लो कि ऐसा हो गया, इफ R1 इज आइसोमॉर्फिक टू R3, अभी R3 में हमारे पास कोई नॉन जीरो निलपोटेंट्स नहीं होंगे. अगेन क्यों? क्योंकि हमारा R3 किसके साथ इक्वल है? इट इज नथिंग बट आर Q रूट 2, right, which is the collection of all elements of the form a plus b root 2, where a b belongs to Q, right? This is our field R3, right? So from here R1 has non-zero nilpotents and R3 has no non-zero nilpotents, and here again we have R1 is not a field, but whereas R3 is a field. हम कोई भी लॉजिक यहाँ पर यूज कर सकते हैं. So from here again R1 and R3 are also not isomorphic to each other. So यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग इसीलिए है. तीनों में अगर हम तीनों जो पॉलिनोमियल्स अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2, तीनों में दो दो फैक्टर्स हैं. यहाँ पर x इंटू एक्स है, यहाँ पर x माइनस 1 x प्लस 1 है, यहाँ पर x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 है. बट तीनों का नेचर जो है काफी अलग है, राइट? सो या दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर आप ऐसे और क्वेश्चंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर. ओके, टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग.